बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और जनाब, कपड़ों के बाद और लेसिस के बाद अगला जो आपका स्टॉप होता है वो होते हैं जूते। और अपने जूते लेने होते हैं आप अपनी ईद के कपड़ों के साथ। कुछ लोग सिंपल पसंद करते हैं, कुछ लोग फैंसी पसंद करते हैं। तो जो भी आपकी पसंद है उस हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से अपने जूते लेने होते हैं। और मोस्टली आजकल रवाज चल पड़ा है कि ऑनलाइन मतलब जूते लेने का। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो ये होता है कि सम टाइम उसकी फ़िटिंग नहीं ठीक होती, या खुली हो जाती है या वो तंग हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप मतलब इन पर्सन जाकर अपनी पसंद से और जूता पहनकर इसकी ख़रीदारी करें। क्योंकि जूता अगर ऐसा होगा जो आपके पैरों को काटेगा, उसमें बहुत मसला होगा और पाँव पे ज़ख्म ईद के दिन लेकर फिरने और चलने फिरने से भी बंदा दोबारा हो जाता है। हम लोग सबसे पहले जिस स्टॉप पे गए थे वो थे बच्चों वाले जूते। मेरी छोटी भतीजी है तो वो अब चलना स्टार्ट हुई है, तो जूते वगैरह उसके मतलब ईद के लिए फिर बच्चे पहनते ही हैं। तो ये हम शॉप्स चेक कर रहे थे। पिछली शॉप पे देखे उसमें सारे मैजिक वाले शूज़ थे ना, तो वो मैजिक वाले शूज़ उतार देती है, बक्कल वाले शूज़ नहीं उससे उतरते। तो फिर हम अगली जो स्टॉप था उस पर गए, तो वहाँ पे मतलब बक्कल वाले शूज़ काफ़ी सारे थे। और ऐसे फैंसी शूज़ भी ना वो मतलब ऊपर से चीज़ें उतार देती है। तो हमारी यही कोशिश थी कि सिंपल भी हों और ईजी भी हों। तो ये वहाँ पे मैं देख रही थी। और बच्चों के मतलब जूते कपड़े इतने खूबसूरत होते हैं कि बंदा अपने भूल जाता है और आप बच्चों के लेना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी मेरी फैमिली में शादी थी तो मैंने अपने लिए जूते लेने थे, तो जूते लेने के लिए गई तो ऐसे ही ना इस शॉप पे हम लोग चले गए। तो यहाँ पे इतने खूबसूरत जूते लगे हुए थे। अपने जूते तो मैं भूल गई, बल्कि मेरे को कहा, मैंने कहा उसके लिए ना मेरी भतीजी के लिए ना उसके लिए हम जूते ले जाते हैं। तो उसके लिए फिर 2 शूज़ लिए थे। यहाँ पे बड़े मतलब बड़े लोग बच्चों या औरतों के जूते भी थे, लेकिन बच्चों के जूते बहुत खूबसूरत थे। डिफरेंट वैरायटी थी सारी इनके पास। सर्दियों में तो बंद जूते चलते हैं, लेकिन गर्मियों में सैंडल टाइप और इस तरह के चलते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे जूते उतार देते हैं तो उनके लिए तो ये मतलब जो बक्कल होता है ना वही बेहतर रहता है बजाय मैजिक के। और यहाँ पे मैं ये सारे देख रही हूँ। एक ये वाइट वाला बहुत प्यारा था जो लगा हुआ है। मुझे जो पसंद आए थे ना वो सबसे ज़्यादा ये थे। इसमें बटरफ्लाई ऊपर लगी हुई थी और इस तरह के जूते वो मुंह में डाल लेती और वो खींच खांच के उसको उतार देती है। तो फिर हमने बिल्कुल सिंपल ही लिए थे। ये मैं देख रही थी, मैंने कहा हो ईद पे पता सबको जूते चाहिए होते, किसी एक बंदे को तो चाहिए नहीं होते। तो देख रही थी कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है यहाँ से हमें मिल सकती है किसी के लिए भी। लेकिन मतलब बड़ों के जूते इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं थे। हाँ, उनके जॉगर्स बहुत अच्छे थे। और अगला जो हमारा स्टॉप था वो स्टारलाइट था। अगर आपको कंफर्टेबल जूते चाहिए हों तो स्टारलाइट मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है। आप वहाँ पे मतलब देख सकते हैं। और ये जो फ्लैट्स थी ये काफ़ी खूबसूरत थी। आजकल इस तरह की काफ़ी चली हुई हैं। और ये मुख्तलिफ मतलब बहुत मिनिमल वैरायटी थी, लेकिन ये था कि खूबसूरत थी। मतलब उनमें से यहाँ से फिर मेरी बहन को 2 पसंद आए, 2 या 1 उसने पसंद किया और 1 मुझे भी। मैंने सिंपल ही लेना था क्योंकि फ़ैंसी जूते मेरे पास काफ़ी थे। मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे ऑर्डर किए हुए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी ईद की जो वीडियो है ना उसमें दिखाऊंगी। और ये मैं यहाँ पे देख रही थी ये फैंसी हील्स लगी हुई थी। मुझे हील्स बहुत पसंद है। अच्छा, ये मेरी बहन ट्राई करके देख रही है। और ये न्यूड शूज़ थे और ये पहने हुए। और ये मुझे कंफर्टेबल जूते चाहिए होते हैं, तो मैं ये चेक कर रही थी। मुझे येलो वाले पसंद थे, बाकी सब कह रहे थे कि वो दूसरे जो न्यूड है ना वो आप वो लें। तो फिर मैंने कहा चले जब सब एक ही बात कर रहे हैं तो बेहतर है कि अपनी मनमानी करने की बजाय वो ले लेते हैं। और अगला स्टॉप था हमारा हील्स का। और जनाब मैं आपको क्या बताऊं, इतने खूबसूरत जूते आए हुए हील्स पे। वैसे भी अच्छे जूते होते हैं, लेकिन पिछली ईद को अगर कंपेयर करें, पिछली 1-2 ईद को अगर आप कंपेयर करें तो बहुत खूबसूरत जूते थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से हमने 5 से 6 जोड़े जूते लिए हैं। कुछ इसमें आपको नज़र आ जाएंगे और कुछ आगे पीछे उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी किसी अगली वीडियो में आपको दिखा दूँ। और ये एंटर होने के बाद, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा इनका स्टोर है ना ये हील्स का। कुछ ही अर्सा हुआ है ओपन हुए, तकरीबन 3-4 साल हुए हैं अंदाज़न। लेकिन बहुत मतलब आपको डिफरेंट चीज़ मिल जाती है।
और इस दफ़ा तो ऐसे आपकी आंखें खुल जाती हैं ना, जिस साइड पे भी जाऊँ 4-5 जूते ऐसे नज़र आ जाते थे कि लेने का दिल करता था। इस तरह की इनकी वैरायटी थी इस टाइम, इस दफ़ा मतलब इस ईद पे। पहले भी होती होगी या पहले भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि अब जैसे हमने इनको विज़िट किया था तकरीबन 6-7 महीने पहले, तो इनके पास मतलब ढूंढ के सिर्फ़ एक चप्पल मतलब वो ऐसी थी जो मेरी अम्मी ने ली थी, शादी के लिए हमने जूते लेने थे। लेकिन इस टाइम पे मैं जिधर जाती थी, आप देख सकते हैं ना, इधर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितने प्यारे जूते हैं। फ्लैट्स थी, हील्स थी, सैंडल्स थे, और ये जो मेडिकेटेड जूते होते हैं, अभी मेरी अम्मी ने लेना था तो मैं इनको दिखा रही थी। ये उन्होंने पहन के चेक किया जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन वो उनको पूरा नहीं आया था, उन्होंने दूसरा लिया था, वो ऐसे क्रॉस सा बना हुआ था। और ये मैं सारे इस तरह करके आगे जाके देखती जा रही थी। फ्लैट्स, अच्छा फ्लैट्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे हाल में मतलब हो सकता है हर बंदे का फ़र्क हो, लेकिन थोड़ी सी हील हो ना तो बेहतर। हील से मुराद ये है कि 1-2 इंच की हील हो ना, तो फिर आपको वो जूते सेट रहते हैं। और ये खुद से लगे हुए थे, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने ऑनलाइन रेड कलर का मंगवाया हुआ था, तो मैंने कहा अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब बस देख ही सकते हैं। और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और इसके बाद फिर ये चप्पल थे, चप्पल भी मतलब प्यारी थी। और हाँ, बच्चों के जूते भी इनके पास, अगर मतलब आप कहें ना कि आपने जूते लेने हैं, तो आपने बच्चों के भी लेने हैं और आपने अपने भी लेने हैं, तो आप ज़रूर हील्स को विज़िट करें। इतने खूबसूरत जूते मुझे बहुत पसंद आए। और जब आप जाते हैं ना, कस्टमर को क्या चाहिए होता है, चीज़ चाहिए होती है, पैसे तो वैसे भी उन्होंने खर्च करने ही होते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि उनकी पसंद की चीज़ मिल जाए। और ये बच्चों के जूते हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हील्स हैं, और बक्कल वाली भी हैं। मोस्टली बच्चे होते हैं वो मैजिक वाले जूते नहीं टिकने देते, तो बक्कल उनसे खुलते नहीं हैं। और ये फैंसी जूते थे। अब ये देख सकते हैं सारे प्राइसेस भी, ज़ाहिर सी बात है आजकल सस्ती तो कोई चीज़ भी नहीं है, अब हर चीज़ ही महंगी हो गई है, तो जूते भी उसी हिसाब से हैं। मतलब 3,000-4,000 इस तरह करके ना, 2,500, 3,000-4,000 इस तरह जूते थे। और एक ये सैंडल मुझे पसंद आए थे, बहुत प्यारे थे। मैं ईद पे फैंसी जूते नहीं पहनती, मतलब मुझे फॉर्मल जूते पसंद आते हैं ईद के लिए, मतलब कपड़ों के हिसाब से। और मैं फैंसी कपड़े लेती भी नहीं हूँ ईद के लिए। फैंसी कपड़े हम सिर्फ शादियों पे पहनते हैं, और आम जो ईद वगैरह होती है उसके लिए हम फॉर्मल कपड़े लेते हैं, जो आप बाद में आगे घर भी पहन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन पे कढ़ाई हो जाती है, और अगर कढ़ाई ना हो तो मोती सितारे थोड़े बहुत लगे हों, बस इतना चल जाता है। अम्मी ने बैग लेना था, तो हम इस साइड पे आए। बैग्स ठीक थे, लेकिन अगर आप कहें कि खूबसूरत थे, वो नहीं थे। और यहाँ से हमने बिल करवाया, बिल करवाने के बाद ये हम घर वापस आ गए थे। और ये सैंडल लिए थे भतीजी के लिए, ये उसको पहनने में अच्छे लग रहे थे और बहुत सिंपल थे, और मतलब वो मुंह में भी डाले तो फिर भी नहीं टूटते। और ये जनाब देखा आपने, 3 और 2 और जूते थे, एक अम्मी का और एक दूसरी बहन का। वो मैं इसमें नहीं दिखा सकी, मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ घर आके, मैं इतनी थक जाती हूँ। ये भी मैंने 2-3 दिन बाद वीडियो बनाई है सारे जूते रख के। और ये जो उसने पहन के, मेरी बहन ने पहन के चेक की थी, उसके पाँव पे बहुत अच्छी लगी थी। और ये हर मतलब कपड़े के साथ, कपड़ों के साथ चली जाती है। और ये मैंने ली थी, ये वैसे आम पहनने के लिए, अक्सर आपने बाज़ार जाना है तो इस तरह की सॉफ्ट चप्पल्स होती हैं ना, वो अच्छी रहती हैं। और एक ये जूता लिया था मेरी बहन ने, ये वाइट कलर का। उसने मुझे ऑनलाइन ना कुछ सैम्पल्स दिखाए थे, कहती मैंने ऐसे ऐसे लेने हैं, तो हम जब गए थे वहाँ पर मतलब बहुत अच्छे मिल गए थे। और ये भी मेरी बहन के है, तो ये ऐसे फैंसी चप्पल बनी हुई है, वो पहन लेती है, तो उसने ले लिए थे। और ये भी उसी का है, ये मैरून और ऊपर राइनस्टोन्स इतने खूबसूरत इसमें लगते हैं। और ये सारे जूते थे, 2 या 3 पेयर इसके अलावा थे, लेकिन वो उन्होंने सब ने अपने कमरे में रख लिए थे, तो मैं लेज़ी हो गई। ये 5 जोड़े मेरे कमरे में ही पड़े हुए थे, तो मैंने उठा के इसकी वीडियो बना ली। मैं अब ऐसे करती हूँ ना कि मैं जो भी चीज़ें होती हैं ना, मैं इन सब से लेकर ना अपने कमरे में ले आती हूँ। अगर ये सब अपने कमरों में ले जाएँ तो मुझे बाद में इतनी दिक्कत होती है, कैसे वीडियो बनाऊँ, कि कहाँ से ढूंढ के लाऊँ, बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने अपने कमरे में ही रखे हुए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हील्स का ज़रूर विज़िट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।